श्री शरद पारगी जी, कुलपति देव संस्कृति विद्यालय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, श्री महेंद्र शर्मा जी, बलदाऊ दिवांगन जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सब भाइयों बहनों और मुझे अति प्रिय ऐसे युवा भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर और जिस जगह पे सालों तक गायत्री मंत्र की उपासना, इसका प्रचार प्रसार और गायत्री मंत्र से जागृत हुई सद्शक्तियों का संग्रह कर कर पूरे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के विश्व भर में प्रचार प्रसार का जहां अधिष्ठान चला, उस जगह पर ये गायत्री तीर्थ शांति कुंज में इसके स्वर्ण जयंती वर्ष में मुझे आप सबने निमंत्रित किया है और आपके साथ बात करने का मौका दिया है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि वर्ष गायत्री तीर्थ शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष तो है ही, परंतु साथ में देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी है। हमारी आजादी भी इसी वर्ष में 75 साल पार है। मैं बहुत सोच समझकर देश की आजादी का शब्द प्रयोग करता हूं, क्योंकि ये देश, कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि देश को 75 साल हो रहे हैं। ये देश चिर सनातन है, इसकी गणना कोई कर ही नहीं सकता, परंतु राजनीतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिलने के बाद अब ये 75 साल हो रहे हैं, इसका अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 50 साल 75 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कालखंड होता है। प्रणव भाई जैसे आशावादी व्यक्ति के लिए आधा जीवन जाता है, परंतु किसी संस्था के लिए, किसी संस्था को समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए, देश के अंदर बदलाव लाने के लिए ये बहुत अल्प समय होता है। और वेदमूर्ति पंडित राम शर्मा ने इस संस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए लक्ष्य समाज और देश में बदलाव का नहीं रखा था, युग में बदलाव का लक्ष्य रखा था। और इसके लिए ये 50 वर्ष बहुत अल्पकालीन। बहुत सारे लोग देश भर में जहां जहां सत्प्रवृत्ति होती है, अच्छे काम होते हैं, जिससे देश के अंदर चेतना जागृत हो, देश के अंदर देशभक्ति जागृत हो, देश की संस्कृति को एक और ऊर्जा मिले, हमारे सनातन धर्म को और ऊर्जा मिले, ऐसी गतिविधियां जहां जहां होती है, इस सब को बारीकी से देखते हैं और उसको समर्थन करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से गायत्री तीर्थ शांति कुंज की गतिविधियों को भी देश में बहुत सारे लोग बारीकी से देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस 50 वर्ष के अल्प समय के अंदर ही हम सुधरेंगे तो युग बदल जाएगा। ये जो ध्रुव वाक्य हमें दिया गया, उसका परिणाम हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और इससे युग बदलने की मन में आशा और मजबूत और बलवत्तर होती है। मैं मानता हूं इससे
इतना जरूर मालूम होता है कि रास्ता सही है। इससे श्रद्धा भी जगती है कि युग परिवर्तन का रास्ता यही है। और भी रास्ते हो सकते हो, और रास्ते पे पुरुषार्थ करने वाले लोगों को भी, क्योंकि लक्ष्य जब होता है तो आप किस रास्ते से जाते हो इसका कोई महत्व नहीं है। परंतु लगता है कि इस रास्ते से निश्चित गंतव्य स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार को मैं एक जागरूक स्थान मानकर हमेशा इस पर श्रद्धा रखता हूं। यहां आने के साथ ही न जाने कितने करोड़ों गायत्री मंत्रों के उच्चारण से एक दिव्य वातावरण का जो निर्मित हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, और विशेषकर इस स्थान के, उससे ऊर्जा और चेतना दोनों प्राप्त होती है। आनंद भी बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है। और वो अनुभूति होने के लिए जिस प्रकार की रिसेप्टिविटी चाहिए, ईश्वर कृपा से मुझे भी वो रिसेप्टिविटी प्राप्त हुई है, तो मैं इसकी अनुभूति बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं। स्थान का बहुत महत्व होता है, और जिस स्थान पर करोड़ों गायत्री मंत्रों का उच्चारण वेद सम्मत तरीके से हुआ हो, वो स्थान के अंदर निश्चित रूप से ऊर्जा और चेतना प्राप्त होती है। मैं तो कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए, शायद 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए यहाँ हूं। बच्चे, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिला। आपका बेसिक ग्रेजुएशन जो होगा वो होगा, परंतु हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बताए समाये हुए ज्ञान के खजाने को अगर आप एक्सप्लोर करोगे, जानने का प्रयास करोगे, जिसकी यहां पूरी संभावना है और आपके लिए पूरी सुविधा भी उपलब्ध है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन आपको भौतिक सुख तो दे सकता है, आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकता है। अगर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करनी है और आध्यात्मिक शांति के माध्यम से समग्र विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और अंततोगत युग बदलने के लिए ये जो यात्रा चल रही है, इसमें जुड़ना है, तो मैं मानता हूं ईश्वर ने आपको बहुत सही जगह पर भेजा है। इसका उपयोग आगे बढ़ने करना चाहिए। आज यहां पर पंडित राम शर्मा और पूज्य माता जी का पुण्य स्मृति भी है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की एक परंपरा भी है। उनके एक ही जीवन में, मैंने अभी प्रणव भाई से पूछा कालखंड क्या हुआ, कालखंड क्या रहा। पंडित राम शर्मा के जीवन का कालखंड होता ही नहीं। तो अनेक युगों तक उनके काम से, अनेक युगों तक उनके कर्म से अनेक लोगों के जीवन का, आत्मा का उद्धार करते रहेंगे। परंतु मैंने दैहिक कालखंड की बात उनसे पूछी, उन्होंने बताया 80 साल। 80 साल के जीवन में पृथ्वी के अनेक जीवों तक गायत्री मंत्र को पहुंचाने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। अनेक लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देश भर में न जाने कितने गायत्री शक्ति पीठों की रचना करी और गायत्री शक्ति पीठ के माध्यम से गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। यहां पर आज विषय लिखा है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवत्व क्या होता है? देवत्व होता है, यहां पर आज
विषय लिखा है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवत्व क्या होता है? देवत्व होता है शुभ शक्ति की एक अच्छी व्याख्या। हर मनुष्य के मन में, हर मनुष्य के शरीर में भी और हर मनुष्य के आत्मा के साथ जुड़ी हुई भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वृत्तियां रहती हैं। आप गायत्री मंत्र का थोड़ा वैज्ञानिक और अभ्यास करेंगे तो ये 24 अक्षर जो है वो आपकी 24 सदग्रंथियों को जागरूक करते हैं और ये 24 जागरूक हुई सदग्रंथियां आपको देवत्व की ओर ले जाती है। उसका विधि सम्मत, वेद सम्मत उच्चारण करने से ये 24 ग्रंथियां जागरूक होती और हर ग्रंथि के जागरूक होने से जो अंतःस्रावों की उत्पत्ति होती है, इसके अंदर सद्वृत्ति होती है। दोनों प्रकार की वृत्ति, दान की भी वृत्ति होती है, लोभ की भी वृत्ति होती है, वीरता भी होती है, कायरता भी होती है। अगर आपको दान और वीरता इस प्रकार के 24 सदलक्षणों को जागरूक करना है तो नित्य गायत्री मंत्र का विधि अनुसार उच्चारण ही आपको उस दिशा में ले जा सकता है और कोई पद्धति आपको नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको बचपन से गायत्री मंत्र सिखाया गया। मैं 4 साल का था तभी मेरे पूजनीय दादाजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए जो पंडित रखे थे उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया था। मुझे मालूम नहीं था कि गायत्री मंत्र से क्या होगा। जिज्ञासु बालक था। मैंने गुरुदेव को पूछा कि आप मुझे गायत्री मंत्र से फायदा होगा ऐसा कहते हैं, मगर कैसे फायदा होगा वो तो मुझे मालूम ही नहीं। फायदा कैसे होगा? उन्होंने कहा माता जी को मलेरिया हुआ था। अब मलेरिया शरीर में से गया। सच बात है? मैंने बोला सच बात है। कैसे गया? मैंने बोला डॉक्टर ने दवाई दी। तो क्या माता जी को मालूम है कि उस दवाई से मलेरिया कैसे जाएगा? मैंने बोला ना। तो क्या अभी देर है, अभी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण सीखिए और उच्चार करने की शुरुआत करिए, फायदा निश्चित है। और साथ अर्थ में जब बड़े होकर गायत्री मंत्र का समझने का उनके माध्यम से मुझे मौका मिला, तब मालूम पड़ा कि गायत्री मंत्र ये पृथ्वी पर देवत्व अवतरण करने का सबसे बड़ा धोरी मार्ग है, राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। और उसी गायत्री मंत्र को पूज्य पंडित राम शर्मा ने विश्व भर के अंदर प्रचारित करने का, फैलाने का काम किया, उसका महिमा मंडन करने का काम किया और जो ज्यादा जिज्ञासु थे उसको गायत्री मंत्र का विज्ञान भी समझाने का काम किया। और मैं मानता हूं इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। बच्चों, यहां देह तो जागरूक करना मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? संगीत में भी ज्ञान है, ज्योतिष में भी ज्ञान है, गणित में भी ज्ञान है, विज्ञान में भी ज्ञान है, भाषा व्याकरण उसमें भी ज्ञान है, सांख्य और तर्क में भी ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? जब ये सवाल किसी मुमुक्षु ने किसी ज्ञानी व्यक्ति को पूछा, उन्होंने ज्ञान की बहुत सरल व्याख्या कर दी, स्व पर से पर पहुंच जाओ, वो ही ज्ञान है। अपना विचार करने की जगह दूसरों का विचार करना, अपना विचार करने की जगह समग्र सृष्टि का विचार करना, अपना विचार करने की जगह देश का विचार करना, अपना विचार करने की जगह देश के पूरे समाज के उत्थान का और भारत माता को विश्व गुरु बनाने का विचार करना, वो ही ज्ञान है।
रास्ता कोई भी ले, आप इंजीनियर हो, आजीविका के लिए जो चाहे वो चाहिए, परंतु कैरियर का गंतव्य स्थान क्या है, तो वो खुद के लिए नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आजीविका के लिए कुछ चाहिए ही, करना भी चाहिए, परंतु गंतव्य स्थान क्या, विश्व भर के दर्दियों की सेवा हो, इस दिशा में काम करना, ये गंतव्य स्थान होना चाहिए। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लाना गंतव्य स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ये वृत्ति, ये प्रकृति हम अपने अंदर निर्मित कर देते हैं, वहीं से देवत्व की जागृति होती है। यहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कितने सारे लोग बैठे हैं। आप बाहर जाओगे तो एक एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को खून निकल आएगा, बहुत कम लोग होंगे जिनके मन में आनंद आएगा। पहली भावना आएगी, अरे रे बेचारे को लग गया। ये मूल भावना है मानव जीवन की, करुणा और अच्छा सोचना, ये मूल भावना है। इस पर समय जाते जाते अलग अलग प्रकार के आवरण पड़ जाते हैं, और फिर मेरा क्या, भले नीचे पड़ा है, मुझे देरी हो रही है, मुझे एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें जुड़ती जाती हैं। तो हमारा जो मानव जीवन का मूल स्वभाव है, उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करते उसमें से स्व कम करते जाना, यही देवत्व जागृत करने का एक रास्ता है। हमारे देश में कई सारे ऋषि मुनि हुए, कई सारे तपस्वी हुए, उन्होंने कभी पेटर्न नहीं कराया। इतने सारे मंत्र, इतना सारा ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, राशियों का ज्ञान, अवकाश का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, किसी ने पेटर्न नहीं कराया। और ढेर सारे हजारों साल के संस्कृति के धारा प्रवाह के अंदर ढेर सारे लोगों ने ऐड करते गए, और ये महान संस्कृति, ये महान धर्म की रचना हुई। हमें इनके प्रति पूज्य भाव आना स्वाभाविक है। आज मैं यहां आया हूं तो पंडित राम शर्मा के प्रति पूज्य भाव आएगा ही। आप वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि जिन्होंने भी लिखा है, इनकी सोच कितनी महान थी। ये ईश्वर के नजदीक पहुंचे हुए लोगों ने ये संदेश हमारे लिए छोड़ा है। मगर मैं आपको आज एक रहस्य बताना चाहता हूं। चाहे महर्षि विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे पराशर हो, ईश्वर ने आपके अंदर भी इतनी ही क्षमताएं रखी है, इतनी ही क्षमताएं छोड़ी है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। हर जीव को समान अपॉर्चुनिटी दी, हर जीव को समान अपॉर्चुनिटी दी। जैसे बारिश होती है तो एक अमीर और गरीब आदमी साथ में चलते हैं। आमतौर पर समाज जीवन के अंदर हमारी व्यक्ति को भाग्यवान व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ धन ज्यादा हो गया है। खैर, मैं इस वाक्य से सहमत नहीं हूं, परंतु अमीर और गरीब दोनों साथ में चलते हैं और ऊपर से बारिश गिरती है, तो बारिश तो सबके लिए गिरती है। मगर देखना, गरीब व्यक्ति जो होगा उसके हाथ में छाता नहीं होगा, वो आराम से ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेगा, अपने आप को भिगोएगा और बारिश का आनंद लेगा। जो अमीर व्यक्ति होगा वो छाता खोलेगा और ईश्वर के आशीर्वाद को रोक लेगा। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर 24 सदग्रंथियां दी हैं, मगर लोभ, अहंकार, अभिमान, आडंबर, ये छाते जो हम लगा देते हैं, वो ज्ञान की जागृति के रोकने वाले छाते हैं।
हमने सोच समझकर धीरे 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 जीवन में आयु का कोई भी साल हो, अगर एक ज्ञान मिल जाता है, वो छाते को हटाने का प्रयास करना चाहिए और कभी न लगे वो छाते, इसकी चिंता करनी चाहिए। और ये जो वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ या गायत्री मंत्र की रचना भी जिसने भी की, वो सबों ने ये छातों को कभी आने ही नहीं दिया। तब जाकर इतना ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ईश्वर ने हम सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दी। इसमें वो अन्याय कर ही नहीं सकता। सबके अंदर ही वो 24 सदग्रंथियां है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इस दिशा में समाज को ले जाने के लिए पूज्य पंडित राम शर्मा ने हमारे लिए बहुत बड़ा राजमार्ग अपने 80 साल के जीवन के अंदर तैयार रख लिया। वो काम अब हमें करने की जरूरत नहीं। जो परिश्रम उन्होंने किया, जो तपस्या की, कठोर अनुष्ठान किया, वो आज किसी पेटेंट के बगैर आपके लिए छोड़कर गए। हमें उस रास्ते पे चलना है, हमें इस रास्ते को आगे ले जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रास्ते पर ले आना है। और बच्चों, 7 अर्थ में मेरे जीवन का अनुभव मैं कहता हूं आपको। ज्यादातर मैं सार्वजनिक जीवन में बोलता नहीं हूं, व्यस्तता के कारण विषय में पहले पढ़ भी नहीं पाया, वरना मैं ही बदलाव कर देता। परंतु मैं 7 अर्थ में कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। गायत्री मंत्र का वेद सम्मत उच्चारण ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। मेरी बात आप मानकर चलना, ये सच मेरा खुद का अनुभव, ये पढ़ी लिखी बात नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंदर इस प्रकार के शरीर विज्ञान के और प्रकृति के कई सारे रहस्यों को बहुत सरल प्रकार से हमारे लिए, मानो मैंने जैसे कहा ना कि क्विनाइन की गोली, ऐसी कई प्रकार की कैप्सूल बनाकर रखी है। इसको जानने की इच्छा हो, कोई सद्गुरु मिल जाए तो जरूर जानिए, मगर मैं गारंटी लेता हूं कैप्सूल ले लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। इसके अंदर क्या है वो जानना चाहिए। सद्गुरु मिल जाए तो जानने का प्रयास भी करिए। जिज्ञासा हमेशा व्यक्ति को आगे ही पहुंचाती है। परंतु ये सौभाग्य न मिले तो कैप्सूल पर शंका मत करना, इसको स्वीकार कर लीजिए और बोलते 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 अंदर के अंदर, आपके अंदर रहा हुआ आत्मा ही इसको शुद्धि की ओर ले जाएगा और आप ही उसको शुद्ध कर दोगे। शायद गुरु की जरूरत ही न पड़े। पंडित राम शर्मा जी द्वारा उन्होंने सब संकल्पों को एक संग्रहित करने का काम किया। ये तो ज्ञान का खजाना है, सभी लोगों के बस की बात नहीं है कि इसको समझना, पढ़ना, आत्मसात करना और जीवन के अंदर उतारना, और इसको आज के समय के अनुरूप भी ढालना पड़ेगा। जिनकी मेगा जागरूक नहीं हुई है वो लोग ये नहीं कर पाते। मगर पंडित जी ने हमारे लिए कर रखा और सब संकल्प जो उन्होंने हमारे सामने रखे वो हमारे जीवन के लिए पथदर्शक। मैं कुछ दोहराना चाहता हूं। आप लोग तो यहां पढ़ते ही होंगे, मगर इस कार्यक्रम को क्योंकि मैं आया हूं, मेरे पार्टी के भी अनेक कार्यकर्ता ऑनलाइन देख रहे हैं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुसार, आप मत दोहराइए, मैं बता देता हूं, अनुशासन को अपने जीवन में उतारिए। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता के द्वारा
अपने खुद के आरोग्य की रक्षा करेंगे, क्योंकि मानव जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये शरीर की रक्षा करना, इसको आरोग्य की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाएंगे। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था अपने जीवन में आदत के साथ हम रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का जीवन में संयम के साथ और शिस्त के साथ अनुपालन करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। अपने आप को समाज का अभिन्न अंग और सबके हित में ही अपना। कहीं दूर सुदूर कश्मीर में कोई घटना हो रही है और हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि मुझे क्या है, मैं तो हरिद्वार में रहता हूं या रहती हूं, तो समझ लेना अभी भी रास्ता अधूरा है। जिस दिन कश्मीर हो या कन्याकुमारी या विश्व का कोई भी कोना हो, कुछ बुरा होता है और हमें दर्द होता है, उस दिन समझ लेना कि हम स्व छोड़कर पर के रास्ते पर चल पड़ेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज के प्रति हम निष्ठा रखेंगे। मित्रों, हमारा संविधान खूब सोच समझकर बना है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आजादी के 75वें साल में भी संविधान ने दिए हुए अधिकारों के लिए तो मैंने कई सारे आंदोलन होते हुए देखे हैं। कई सारे लोग संविधान प्रदत्त अधिकारों को मांग करने के लिए बहुत उत्सुक भी होते हैं, लालायित भी होते हैं, फोर्सफुल भी होते हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर उसी संविधान ने कर्तव्य भी दिए। हमारा ध्यान कर्तव्य की ओर जाता भी नहीं है। अगर हम स्वयं शिस्त से जीने वाले व्यक्ति हैं, तो जिस वक्त ही हम अधिकार की मांग करते हैं, उस दिन कर्तव्यों का पालन करना हमारा फर्ज बन जाता है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इसको जीवन का अभिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। परंपराओं की तुलना में हम विवेक को ज्यादा महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनैतिक का सामना करने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। और अंत में, मैं सब नहीं पढ़ना चाहता, अंत में हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये मंत्र को हम अपने जीवन का कर्तव्य पथ बनाएं। अगर इस मंत्र को देश के सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो युग का तो मालूम नहीं है, परंतु युग बदलने के लिए भारत की भूमिका सुनिश्चित हो जाएगी। 2002 से यहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। आज 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय और शिक्षा केंद्रों के साथ इसके अनुबंध हो चुके हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या आज यहां उपस्थित है। डॉक्टर साहब को पूरा जीवन उन्होंने इस गतिविधि के लिए समर्पित किया है। मैं कई बार विचार करता हूं कि ईश्वर कई बार किसी न किसी को भेज देता है, जिससे गतिविधियां आगे बढ़ती है, सदप्रवृत्ति आगे बढ़ती है। प्रणव भाई को भी यही समझकर शांति की है। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष। आजादी का अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम इसलिए मनाएंगे। इसके दो कारण उन्होंने कहे थे। एक, कि आजादी प्राप्त करने के लिए कितने अगणित लोगों ने अपना बलिदान दिया है। किसी ने अपनी कैरियर छोड़ दी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, किसी की संपत्तियां कुर्क हो गई, कोई जान से ही चले गए, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको
इतिहास में आज स्थान नहीं मिला है। कई अनजान लोग जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया वो आज देश भर में बिखरे पड़े हैं। ये वर्ष है उन सबको ढूंढकर, संजोकर, उनकी स्मृतियों का एक ग्रंथ बनाकर हमारी नई पीढ़ी को देशभक्ति का संस्कार सिंचे। उनको ये बताना कि हमारे पुरखों ने अगर उस वक्त ये न करा होता तो आज हम विश्व के अंदर एक लोकतांत्रिक देश के नाते, एक गौरवमयी भारत के नागरिक के नाते सम्मान के साथ सीना उठाकर चल न सकते। उसकी अनुभूति कराना और उसके द्वारा जो इनकी बच्चों में देशभक्ति जागरूक होती है, इससे माध्यम से पुनः एक बार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में अंदर इनको जुटना एक है। और दूसरा, आजादी का अमृत महोत्सव इस संकल्प लेने का वर्ष है। संकल्प इसलिए लेना है कि हमने एक लक्ष्य तय करना है कि जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, शायद हम मंच पर बैठे हुए से बहुत कम लोग होंगे, प्रणव भाई तो होंगे ही, 30 साल रहना है उनको, मगर बहुत कम लोग होंगे, तो आज ही ये तय करना है इस वर्ष में ही कि 100 साल जब भारत की आजादी को होंगे तब भारत कहाँ होगा, भारत महान होगा, भारत विश्व गुरु होगा, ये तय करने का। और ये संकल्प मतलब मैं कश्मीर की सरहद पर जाकर टेररिस्टों के खिलाफ लड़ूंगा या दुश्मनों को खिलाफ, ये बड़े बड़े संकल्प लेने की जरूरत है। छोटे छोटे संकल्प। एक छोटा सा बच्चा अगर तय कर ले कि मैं मेरे बाकी के जीवन में थाली में जूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा, छोटा संकल्प है। हम अगर तय कर ले कि मैं कभी भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, कोई गृहिणी तय कर ले कि एक बूंद पानी मेरे घर से अब व्यय नहीं होगा, नल बंद करने का पूरा ध्यान में रखूंगी। छोटे छोटे संकल्प, मगर इसको जीवन पर्यंत मानना है। अगर इस 130 करोड़ नागरिक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्प होते हैं और 130 करोड़ संकल्पों का संपुट भारत माता को फिर से एक बार विश्व गुरु के पद पर निश्चित हासिल किया। और आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष जैसे हर नागरिक के लिए संकल्प लेने का वर्ष है, उसी प्रकार से शांति कुंज हरिद्वार का स्वर्ण जयंती का वर्ष भी परिवार के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का संकल्प लेने का वर्ष होना चाहिए कि आंदोलन को हम कहां पहुंचाएं, इसकी गति कितनी बढ़ाएंगे, इसकी दिशाएं कितनी व्यापक करेंगे, इसके अंदर कितने डायमेंशंस जोड़ेंगे, सब अनंत है। हमने सोचकर हिम्मत करनी चाहिए और जो हिम्मत करता है इसको ईश्वर हमेशा मदद करता है। और जब लक्ष्य हमारे लिए नहीं होता है तो विफलता की चिंता काहे को करना। लक्ष्य ईश्वर के लिए, इसकी जिम्मेदारी है इसको पूर्ति करना, हमारी नहीं है। हमारा काम तो उसकी पूर्ति की दिशा में परिश्रम करना है। तो संकल्प लेने का वर्ष मित्रों, अंत में मैं छोटी सी बात कहने आया हूं। मैं बहुत कम आयु का था, लगभग बच्चा था, तब से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। कई बार मन के अंदर गहरी निराशा, उदासीनता जन्म लेती थी। इतना बड़ा देश का लोकतंत्र और लोकतंत्र के सिरमौर जो बैठे हैं वो क्यों अपनी संस्कृति को उजागर करने में शर्म महसूस करते हैं। मगर करोड़ों संतों के आशीर्वाद, करोड़ों लोगों के परिश्रम से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, आज मैं देख रहा हूं कि स्थिति बदल रही है। 2014 में नरेंद्र भाई पद्नामित प्रधानमंत्री बने, शपथ बाकी थी, काशी गए, मैं भी साथ में था। बाबा काशी विश्वनाथ का
दर्शन किया और पूरे कपाल पर विभूति लगाकर जब मां गंगा की आरती करने के लिए वो चले गए, तब इस देश में आध्यात्मिक रूप से परिवर्तन की शुरुआत हुई। तब इस देश में सांस्कृतिक रूप से, जब भारत का प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है और भारत के खजाने से रक्त चंदन उपहार के रूप में पशुपतिनाथ के चरणों में समर्पित करता है, तब मालूम पड़ता है कि देश की दिशा अब बदल गई। ये परिवर्तन की देश में शुरुआत हुई। इसके आनुषंगिक जीवन हमारा भी हमने बनाना चाहिए देश के नागरिक के नाते। और ये परिवर्तन जो हो रहा है, मैं सिंबॉलिक 2 चीजें बोला हूं, तो इसमें ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, परंतु ये परिवर्तन को गति तभी मिलती है जब देश का नागरिक इसके साथ जुड़ता है। और हम सबका दायित्व है कि सालों के बाद जिस परिवर्तन की हमको अपेक्षा थी, वो परिवर्तन अब आया है। यूएनओ के अधिवेशन के अंदर अटल जी के बाद पहली बार कोई विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री देश की मातृभाषा, देश की राजभाषा हिंदी में भाषण देता है, तब छाती गजगज फूल जाती है। और वही जनरल असेंबली के अंदर हमारी संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर देश का प्रधानमंत्री कहता है, एक योग ऐसी विद्या है, एक योग ऐसी विधा भी है जिसके माध्यम से दवाई की जरूरत न पड़े ऐसा जीवन जिया जा सकता है। और वो प्रस्ताव रखते हैं कि 21 मई को योग दिन मनाया जाए, और देखते देखते 10 ही दिन में 177 देशों के समर्थन के साथ आज पूरी दुनिया योग दिन मना रही है और योग को स्वीकार। मित्रों, हम सब के लिए बहुत गौरव की क्षण भी है, गौरव का समय भी है, परंतु हमने इसको गति देनी चाहिए, इसके समर्थन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि विरोध करने वाले भी बहुत हैं, उनका एक विचार है। हम उनका विरोध क्यों करें? हम हमारा प्रयास बढ़ाएं, हम रचनात्मक दृष्टि से सोचें, उनका विरोध हम क्यों करें? ठीक है, जब उनको समझ आएगी तब हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हम हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या बढ़ाएं। और बच्चों, आपके पास लंबा जीवन पड़ा है, ये विचार को, ये रास्ते को और इस गंतव्य को जीवन में कभी छोड़ना मत। इस दिशा में ही देश और दुनिया दोनों का भला है, ये आप मन में गांठ बांध कर आज इस सभागार से। बहुत लंबे समय के बाद देश में नई शिक्षा नीति भी लाई, और मैं बेधड़क रूप से कह सकता हूं, मैंने पूरी शिक्षा नीति पढ़ी है। पहली बार भारत की मिट्टी की सुगंध वाली शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी। रटे रटाए ज्ञान से आगे बढ़कर ज्ञान के तत्व तक जाना, उसकी क्षमताओं को पहचानना, उसकी क्षमताओं को नवी उड़ान देना और उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध करना, ये नई शिक्षा नीति का मूल है। यहाँ बहुत सारे बच्चे रिसर्च भी करते होंगे, अनुसंधान भी करते होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि साइट पर जाकर नई शिक्षा नीति डाउनलोड कर उसको बारीकी से पढ़िए, उसकी भाषा पर मत जाइए कि इसके अंदर के तत्वों को आप समझिए। नई शिक्षा नीति देश के अंदर नई पीढ़ी बनाने का काम करेगी, और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव का बीज आज देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति के माध्यम से बोने का काम किया है, जो आने वाले दिनों में वटवृक्ष बनकर हम सबको सुफल देने वाला है। आज मैं यहाँ आया हूँ, थोड़ा विषयांतर भी हो गया है, परंतु खैर मेरे लिए विषय ही ठीक नहीं चुना गया। मैं राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, चुनाव भी लड़ता हूँ, मगर जो विषय दिया गया बहुत कम समय भी मिला था तैयार करने का विषय। आज सुबह से ही मैंने
कुछ लिखना शुरू किया था, कुछ तो यहाँ बैठ कर लिखा। परंतु मित्रों, मैं फिर से एक बार कोई कंफ्यूजन के, दुविधा के बगैर और किसी भी प्रकार का आपको